वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सारे बच्चे ठीक ठाक होंगे और अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी अब कर रहे होंगे। ऑब्वियसली आपके टेस्ट में वो सारे ही अब पास हैं, बिल्कुल करीब करीब विद इन गैप ऑफ फ्यू डेज़ सारे आपके टेस्ट जो हैं वो कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। NET स्टार्ट हो रहा है, आपको पता है। फिर फास्ट ने अनाउंस कर दिया हुआ है अपने टेस्ट, और बाकी सारे UET ने डिक्लेयर करनी है, अपनी डेट्स वगैरह डिक्लेयर कर दी हुई। ये सारी चीज़ें आप उसके साथ साथ उसको लेके चलते रहेंगे। आज हमने ऑफिशियली अपना कह लें कि एनालिटिकल एबिलिटी उसको स्टार्ट करना है। कल का जो हमारा लेक्चर था उसमें मैंने आपको इंट्रो दे दिया था, एक डिटेल्ड इंट्रो दे दिया था। कुछ सैम्पल क्वेश्चंस भी हमने कर लिए थे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो हमें आ सकते हैं। और आज जो पहला हमने 6 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की थी, तो उसमें से जो पहली टाइप है जिसको हमने कहा था कि दैट इज़ ऑर्डर टाइप क्वेश्चंस, वो हम करने जा रहे हैं। और इधर हम अपनी स्टेटमेंट लिखेंगे और यहाँ हम उसका सॉल्यूशन इंशाल्लाह उसको लिखेंगे। अब सबसे पहले बिफोर वी मूव ऑन कुछ चीज़ें हाईलाइट करना उसमें बहुत ज़रूरी है, जिसमें से पहला कि इसमें जो एक आपको सिनेरियो दिया होता है ना, उसके मुतालिक मल्टीपल क्वेश्चंस पूछे होते हैं, बहुत से डिफरेंट सवालात जो है वो पूछे होते हैं उन्होंने। सो उसमें जो फर्स्ट है और वो हम करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने भी आपको बताया कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं आप बच्चों से शेयर करना, वो शेयर करता जा रहा हूँ। आपको मल्टीपल क्वेश्चंस दिए होंगे, ठीक है, बहुत से एक ही सिनेरियो से रिलेटेड आपको बहुत से क्वेश्चंस में दिए होंगे। आपने जो पहली चीज़ करनी है वो क्या करनी है कि ईच क्वेश्चन as an independent unit. Do not link them with one another unless you are asked to do so। कि हर क्वेश्चन एक सेपरेट आइडेंटिटी है, उसको सेपरेट ही आपने ट्रीट करना है, आपस में उसको कोई लिंक करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि हाईलाइट द कीवर्ड्स, ठीक है, कीवर्ड्स भी उसको आप कहते हैं और उसको आप इंस्ट्रक्शंस भी कह सकते हैं, और क्लियर इंस्ट्रक्शंस दैट लिमिट द सिचुएशन। इसमें जैसे हम एग्जांपल्स कल कर रहे थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सपोज़ फ़लाँ शख्स जो है ई, इसका रूम नंबर इतना ही होना चाहिए, रूम नंबर 5 ही होना चाहिए। दैट इज़ अ क्लियर कट इंस्ट्रक्शन और दैट इज़ द कीवर्ड, ठीक है जी। फिर आपने क्या करना है, फर्स्ट ट्राई टू रूल आउट the incorrect options, considering
द कीवर्ड्स। इन कीवर्ड्स को मद्देनज़र रखते हुए जो क्लियर कट इनकरेक्ट सिचुएशंस हैं उनको आपने एक्सक्लूड कर देना है। नंबर 4 पे आपने क्या करना है, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन इन अ टेबुलर फॉर्म। टेबल की सूरत में, एक डिज़ाइंड सूरत में आपने उस इंफॉर्मेशन को इकट्ठा कर लेना है, या मैप और डायग्राम की सूरत में इकट्ठा कर लेना है। और अगली चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डू नॉट मेक नीडलेस assumptions या अनवारंटेड assumptions। एमी खुद से ही चीज़ों को सपोज करने की ज़रूरत नहीं है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ एनालिटिकल एबिलिटी में यू आर ऑलवेज वर्किंग इन अ गिवन सिचुएशन, यू आर ऑलवेज वर्किंग इन अ गिवन सिनेरियो। उस गिवन सिनेरियो से जो ही आप निकलेंगे तो आप क्या करेंगे, आप उन प्रिंसिपल्स को जिनके अंडर आपने काम करना है उन प्रिंसिपल्स को वायलेट करेंगे, और जब वो वायलेट करेंगे तो फिर आप कभी भी करेक्ट ऑप्शन तक पहुंचने में कामयाब नहीं हो सकेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको जहन में रख लेनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। एक सिनेरियो आपको दिया जा रहा है जी, स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, ये देखिएगा। And again, exactly 6 inverted cups lay side by side in a straight line। कि वो सीधे क्या हैं, एक स्ट्रेट लाइन में आपके 6 कप पड़े हुए हैं, एंड ईच हैज एग्जैक्टली 1 बॉल हिडन अंडर इट। And each has exactly 1 ball hidden under it। हर एक के अंदर, हर एक के नीचे एक बॉल पड़ी हुई है। The cups are numbered consecutively 1 through 6। The cups are numbered consecutively from 1 to 6। 1 से 6 तक उनके consecutive नंबर हैं। Each of the ball is painted a single solid color। Each of the ball is painted a single solid color। The colors of the balls are green, magenta, orange, purple, red and yellow। The colors of the balls are, कौन से कलर हैं जी, ग्रीन, मैजेंटा, ऑरेंज, ग्रीन, मैजेंटा,
ऑरेंज, पर्पल, रेड एंड येलो, ये 6 तरह के कलर्स हैं. The balls have been hidden under the cups in a manner that conforms to the following condition. The balls are hidden under the cups in a manner that confirms the following conditions. कि उनको उस तरतीब से रखा हुआ है कि ये कंडीशंस जो वो अभी नीचे बता रहे हैं ये कंडीशंस फुलफिल हों. अब वो 2 कंडीशंस कौन सी हैं जी? नंबर 1 कंडीशन देखिएगा, द पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर्ड कप देन द ऑरेंज बॉल. The purple ball must be hidden under a lower numbered cup under a lower numbered cup than the orange ball. अब ये कीवर्ड है, ये इंस्ट्रक्शन है. इंस्ट्रक्शन क्या है कि पर्पल बॉल को ऐसे कप के अंडर होना चाहिए कि जिसका नंबर ऑरेंज बॉल से कम हो. सपोज अगर ऑरेंज बॉल कप नंबर 6 में पड़ी है तो पर्पल बॉल को कहाँ होना चाहिए? एटलीस्ट कप 5 में होना चाहिए. 5, 4, 3, 2, 1 इनमें से किसी में भी हो सकती है, बट ऑरेंज बॉल से ज़्यादा नंबर वाले कप में नहीं होना चाहिए. और दूसरा क्या है जी? दूसरा है द रेड बॉल must be placed adjacent to the magenta ball, कि जिस कप में मैजेंटा बॉल पड़ी है उसके फ़ौरन साथ ही होना चाहिए. और नंबर 3 तीसरी कंडीशन क्या है? द ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5. द ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5. अब ये थोड़ा सा अब स्टेटमेंट चूँकि लंबी हमने लिखनी थी, मजबूरी थी, आपको ये डिस्प्ले भी हो जाएगी, आपके जो LMS है उस पे ये डिस्प्ले भी हो जाएगी. सो अगर आप वहाँ से देखना चाहें तो वहाँ से आप इसको देख भी सकते हैं. सो कोई इशू नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यहीं से ही पढ़ना है. सोल्यूशन देखना इम्पॉर्टेंट है, सोल्यूशन आप देखते रहिएगा. अब आप देखें, वो कहते हैं कि which of the following could be the colors of the balls under the cups. अब वो कह रहे हैं कि इनकी तरतीब अंडर द कप्स. अब देखिएगा, ए उसने क्या कहा? ग्रीन, येलो, मैजेंटा, रेड, पर्पल, ऑरेंज. ग्रीन, येलो,
magenta, red, purple, orange. Magenta, red, purple, orange. ये उसने क्या दिया जी हमें, ये उसने ऑप्शन ए दी. ऑप्शन बी क्या है जी, मैजेंटा, ग्रीन, पर्पल. मैजेंटा, ग्रीन, पर्पल, रेड, ऑरेंज, येलो. रेड, ऑरेंज और येलो. सी पे देखते हैं. सी इसने कहा मैजेंटा, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. मैजेंटा, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. डेल्टा देखते हैं जी. डेल्टा इसने कहा ऑरेंज, येलो, रेड, मैजेंटा. ऑरेंज, येलो, रेड, मैजेंटा, ग्रीन और पर्पल. और ई जो ऑप्शन उसने हमें दी, ई ऑप्शन क्या थी जी, रेड, पर्पल, मैजेंटा. रेड, पर्पल, मैजेंटा, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. येलो, ग्रीन, येलो, ग्रीन, ऑरेंज. अब ये उसने हमें डिफरेंट तरतीब बता दी कलर्स की. अब इसके हिसाब से ज़रा इसको देखिएगा. कंडीशंस सबसे पहले आपने देखनी है. मैंने आपको बताया था कि क्लियर इंस्ट्रक्शंस जो हैं उनको पहले फॉलो करना है. अब क्लियर इंस्ट्रक्शन क्या थी, सबसे बड़ी मेजर इंस्ट्रक्शन थी द ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5. मतलब 1 2 3 4 5. तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ऑप्शन तो क्या हो गई, क्लियर कट गलत है, टोटली इनकरेक्ट है. रीज़न क्या है कि यहाँ पर जो हमारी क्लियर इंस्ट्रक्शन थी कि ग्रीन को कहाँ होना चाहिए, ग्रीन बॉल मस्ट बी अंडर कप नंबर 5. यहाँ पे ग्रीन बॉल कहाँ आ रही है, कप नंबर 1 पे. तो ये गलत हो गया. यहाँ देखें, यहाँ भी ग्रीन बॉल कहाँ आ रही है, नंबर 2 पे. तो 2 पे भी हमें नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए, 5 पे. तो ये पहले दो ऑप्शंस हमने क्या की, इस बिना पे, इस क्लियर इंस्ट्रक्शन की बिना पे एक्सक्लूड कर दी. अब अगली 3 का देखते हैं, क्योंकि अगली 3 में यहाँ भी ग्रीन 5th पे है, यहाँ भी ग्रीन 5th पे है और यहाँ भी ग्रीन 5th पे है. तो ये बेसिक कंडीशन, एक कंडीशन एटलीस्ट इन तीनों में हमारी सेटिस्फाई होती है. अब बाकी ज़रा देखते हैं कि बाकियों में से बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई होती हैं या फिर नहीं होती. अब देखिएगा, ये हम कप की नंबरिंग कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6. इसमें एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन हमारे पास क्या है कि यहाँ पर क्या होनी है. यहाँ पर तो हमें पता है कि नंबर 5 पे क्या है, नंबर 5 पे देयर मस्ट बी द ग्रीन बॉल, ग्रीन बॉल होनी चाहिए. अच्छा, दूसरी हमारी इंस्ट्रक्शन क्या थी, द रेड बॉल मस्ट बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू द मैजेंटा बॉल. कि मैजेंटा और रेड इन दोनों को क्या होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए. अब देखें, मैजेंटा और रेड, अगर आप दूसरी कंडीशन को देखें, इसको द रेड बॉल मस्ट बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू द मैजेंटा बॉल.
तो यहाँ आपकी ये दूसरी कंडीशन क्या है, दैट गोज आउट, बिकॉज रेड और मेजेंटा ये आपस में एडजेसेंट नहीं है, इनके बीच में पर्पल आ गया। तो ये दूसरी ऑप्शन ई भी हमने क्या की, ऑप्शन ई भी हमने क्या की, एक्सक्लूड कर दी, क्योंकि ये हमारी जो दूसरी कंडीशन है उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। अब हमारे पास तीसरी चीज़ आ गई। तीसरी क्या थी, द पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल। ऑरेंज बॉल क्या थी जी, ऑरेंज बॉल किस पे है, दैट इज नंबर 1, और पर्पल बॉल किस पे है, नंबर 6 पे। तो ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती, क्योंकि देखिए पर्पल बॉल क्या है, लोअर नंबर पे होना चाहिए, जबकि यहाँ पे पर्पल नंबर 6 पे है और ऑरेंज नंबर 1 पे है। तो यहाँ पर तो पर्पल क्या है, उससे हायर पे है। सो इसको भी हम क्या करेंगे, इसको भी क्रॉस करेंगे, एंड द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी। अब इसको एक बार मैं आपके सामने लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। देखें, मैजेंटा, रेड, इसके बाद पर्पल, येलो और ऑरेंज। अब इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ये देखिएगा, ग्रीन नंबर 5 पे है, ओके, ये कंडीशन थी। मैजेंटा और रेड ये दोनों क्या हैं, ये दोनों साथ साथ हैं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। ऑरेंज का नंबर 6 है और पर्पल का नंबर 4 है, तो ये क्या है, पर्पल इज प्लेस्ड अंडर अ लोअर नंबर कप। इसका नंबर 4 है, इसका नंबर 6 है, तो इससे कम पे है। सो ये कॉम्बिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इसको वो चेंज भी कर सकते थे थोड़ा सा हम, लेकिन वो अब ऑप्शन चूंकि नहीं दी हुई ना, तो वो ये हम कर सकते थे कि यहाँ अगर हम ऑरेंज कर दें और यहाँ हम येलो कर दें तो ऑप्शन तब भी ठीक होती, क्योंकि उसमें भी क्या होता कि पर्पल से फिर भी ऑरेंज से फिर भी पर्पल क्या होता, कम ही होता, क्योंकि ये नंबर 3 होता और ये नंबर 4 होता, तो फिर भी कम ही होता। लेकिन चूंकि जो हमें क्वेश्चन में ऑप्शन दी हुई है हमने उसके मुताबिक मूव करने हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ हम लिखेंगे ऑप्शन सी में येलो और यहाँ लिखेंगे ऑरेंज। सो इस तरीके से उन सब कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए हमने क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी इसी के। अच्छा जी, इसका अगला क्वेश्चन क्या है जी, इफ द मैजेंटा बॉल इज अंडर कप 4, ये देखिएगा, if the magenta ball is under cup 4, the red ball must be under cup the red ball must be अंडर कप, नीचे उसने हमें ऑप्शन ब्लैंक छोड़ दिए। अब ऑप्शन उसने क्या दिए हैं जी, 1 2 3 5 और 6। ये देखिएगा 1 2 3 5 और ई उसने दी है 6। अब हमने क्या कहा था कि रेड बॉल मस्ट बी प्लेस्ड, ये द रेड बॉल मस्ट बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू द मैजेंटा बॉल। अब इसके एडजेसेंट आपकी आनी चाहिए, इसके बाद ये ऑप्शन उसने लिख दी 1 2 3 5 और 6। अब हमारे पास क्या थी, दैट द रेड बॉल मस्ट बी प्लेस्ड एडजेसेंट टू द मैजेंटा बॉल।
उसके बिल्कुल साथ होना चाहिए। अब ये देखें 1 2 3 4 5 और 6। अच्छा 5 में तो उसने क्या कहा था, यहाँ पर तो ऑलरेडी क्या है, ग्रीन बॉल मौजूद है, क्योंकि कंडीशन थी ना ग्रीन बॉल मस्ट बी हिडन अंडर कप 5। और यहाँ पर मैजेंटा आ गई नंबर 4 पे, तो मैजेंटा के बाद फिर क्या बचेगी हमारे पास, क्योंकि रेड ने किसके साथ रहना है, रेड ने हमेशा रहना है किसके साथ, मैजेंटा के साथ। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बचेगी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अब बाकी भी इस पे फुलफिल किए जा सकते हैं। ये रेड और मैजेंटा का हो गया। पर्पल बॉल मस्ट बी अंडर द पर्पल बॉल मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल। तो ऑरेंज बॉल को हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में ऑरेंज बॉल को यहाँ ले जाएंगे और पर्पल को हम क्या करेंगे, पर्पल और येलो इसको हम इधर रख देंगे। तो हमारा सेटिस्फाई कंडीशंस तीनों होना ज़रूरी है। ये देखें ग्रीन तो 5वें पे आना ही आना है, मैजेंटा अगर यहाँ आई तो इसके फ़ौरन बाद 3 पे इसके एडजेसेंट, इधर तो एडजेसेंट हो नहीं सकती बिकॉज दैट इज़ ऑक्यूपाइड, 5 पे ग्रीन ही आनी है, तो हम क्या करेंगे दूसरी साइड पे एडजेसेंट ले जाएंगे। सो हमारी जो राइट ऑप्शन होगी दैट विल बी ऑप्शन 3। ठीक है, ऑप्शन सी जिसका नंबर है 3। आगे चलते हैं जी, आगे देखिएगा बेटे, अगला क्वेश्चन है कि अ बॉल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कलर कुड बी अंडर कप 6। A ball of which of the following colors could be under cup 6। कप 6 के अंडर इनमें से कौन से कलर की बॉल हो सकती है। कलर उसने दिए हैं ग्रीन, मैजेंटा, पर्पल। ग्रीन, बी मैजेंटा, सी पर्पल, डी क्या है जी, रेड और येलो। और ई क्या है, येलो। अब उन्हीं कंडीशंस वही हैं 3। अब देखिएगा इसमें 1 2 3 4 5 और 6। अब 5 पर क्या है, ग्रीन। 5 पर तो क्या है, ग्रीन है ना, ये तो अंडरस्टूड है। सो लिहाजा उसने क्या कहा, कप 6 के अंडर कौन सी हो सकती है, तो ग्रीन तो नहीं हो सकती। ग्रीन तो अंडरस्टूड है, ग्रीन कहाँ है, ग्रीन कप नंबर 5 पे है। सो डन। अच्छा मैजेंटा नहीं हो सकती, क्योंकि अगर यहाँ हम मैजेंटा लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम लिखते हैं मैजेंटा, तो मैजेंटा के साथ कंडीशन क्या है हमारी, ये देखें, द रेड बॉल मस्ट बी प्लेस एडजेसेंट टू द मैजेंटा बॉल। तो मैजेंटा के बाद क्या आना चाहिए, रेड बॉल आनी चाहिए। रेड बॉल इसके एडजेसेंट नहीं आ सकती क्योंकि 6 के इधर नंबर कोई नहीं है और इधर क्या है, ऑलरेडी ग्रीन बॉल मौजूद है। तो मैजेंटा भी क्या हुआ, क्रॉस हो गया। अच्छा पर्पल क्यों नहीं आ सकती, से अगर हम पर्पल लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल पर्पल लिखते हैं, तो पर्पल बॉल का क्या था, मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल। इसको क्या होना चाहिए, ऑरेंज बॉल की निस्बत लोअर नंबर के कप पे होना चाहिए। तो ऑरेंज बॉल यहाँ में से जहाँ भी आ जाए इन नंबर्स में से, तो वो लोअर नंबर नहीं होगा, बिकॉज 6 क्या है, इट इज़ द हाईएस्ट नंबर। तो
तो पर्पल को क्या होना चाहिए था, ऑरेंज से कम होना चाहिए था, तो पर्पल भी किसी भी सूरत यहाँ पर नहीं आ सकती, क्रॉस हो गया। अच्छा रेड, इन केस हम रेड को रखते हैं, इन केस हम रेड को रखते हैं, अब रेड क्यों नहीं आ सकती, रेड की बड़ी सिंपल सी रीज़न है कि रेड के साथ एडजेसेंट क्या आना है, मैजेंटा, तो मैजेंटा तो यहाँ पर इधर ना आ सकती है और इसके बाद तो नंबर ही कोई नहीं है, तो रेड भी क्या हुई, कैंसिल हो गई। तो हमारे पास जो वाहिद ऑप्शन बची दैट इज ऑप्शन डी। ये है एनालिटिकल रीजनिंग कि आपने वो जो कंडीशंस हैं उनको आप फुलफिल करते जाएंगे और जैसे जैसे आप उनको फुलफिल करते जाएंगे आपके जो आंसर्स हैं वो ऑटोमेटिकली आप ड्रॉ आउट करते जाओगे। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू, कि इनमें से कौन सी चीज़ ठीक होनी चाहिए। अभी मैं ये सारी स्टेटमेंट्स लिख देता हूँ, लेंथी हो जाएगा थोड़ा लेकिन हम करेंगे उसको। ये देखिएगा जी, विच स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी ठीक स्टेटमेंट होगी। अब ए में स्टेटमेंट क्या है जी, वो कहते हैं द ग्रीन बॉल इज अंडर अ लोअर नंबर कप देन द येलो बॉल। मैं इसको ब्रीफ कर रहा हूं ताकि द ग्रीन बॉल इज लोअर देन, हम यूं कह रहे हैं, आप समझ जाएं बस, लोअर नंबर कप ही है क्योंकि बॉल का तो नंबर नहीं है। द ग्रीन बॉल इज लोअर देन, ताकि हमारे पास स्पेस ज़रा उसको यूटिलाइज किया जा सके, इज लोअर देन येलो बॉल। अच्छा बीटा क्या है जी, द ऑरेंज बॉल इज लोअर देन ग्रीन बॉल। द ऑरेंज बॉल इज लोअर देन ग्रीन बॉल। चार्ली देखिएगा, द पर्पल बॉल इज लोअर देन ग्रीन बॉल। मैं इसको और भी ब्रीफ कर रहा हूं, पर्पल इज लोअर देन ग्रीन, ताकि हमारे पास नीचे ना उसके सोल्यूशन के लिए जगह बच सके। पर पर्पल इज लोअर देन ग्रीन और पर्पल इज लोअर देन रेड। और ये ऑप्शन इसकी देखिएगा, रेड बॉल इज लोअर देन मैजेंटा बॉल। रेड बॉल इज लोअर देन मैजेंटा बॉल। अब नीचे इसका सोल्यूशन देख लें, 1 2 3 4 5 6, ये 6 आपके नंबर हो गए। द ग्रीन बॉल इज लोअर देन द येलो बॉल। अच्छा अब आपको अगर याद हो तो हमने जो ऑप्शन चूज की थी आप फर्स्ट वाले में, उसमें क्या थे, मैजेंटा, रेड, पर्पल, येलो और ग्रीन। क्या था, मैजेंटा, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन और ऑरेंज। ये हमने किया था ना। अच्छा अब वो क्या कह रहे हैं, द ग्रीन बॉल इज लोअर देन द येलो बॉल। तो ग्रीन बॉल येलो से लोअर नहीं है बल्कि क्या है, हायर है। तो ये ऑप्शन क्या होगी, इट इज कट डाउन। ठीक है, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंगली
द ऑरेंज, अच्छा और याद रखें एक मैंने आपको बताया था कि हम यूं भी कर सकते हैं कि ऑरेंज यहाँ ले जाएं और येलो यहाँ ले जाएं, तो उस सूरत में तो फिर ये सही हो सकता है, द ग्रीन बॉल इज लोअर देन द येलो बॉल। लेकिन क्वेश्चन आप चेक करें, क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, हर हाल में ठीक होना चाहिए। तो ये हर हाल में ठीक नहीं हो सकती, ये क्या है, ये ऑप्शनल है कि अगर हम इनके कलर स्विच करें तो फिर ठीक हो सकती है। अगर हम ऑरेंज को इधर ले आएं और येलो को इधर ले जाएं फिर ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, लेकिन हर हाल में ये स्टेटमेंट ठीक साबित होने वाली स्टेटमेंट नहीं है। इसलिए इट कैन नॉट बी सेड दैट दिस स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा ठीक नहीं होगी, डिपेंड करता है, ठीक हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। लेकिन हमने वो स्टेटमेंट देखनी है विच इज़ अ मस्ट ट्रू, जो कि हर हाल में ठीक है। तो ये तो स्टेटमेंट पहले वाली गलत होगी। द ऑरेंज बॉल इज लोअर देन द ग्रीन बॉल। अच्छा, ऑरेंज बॉल जो है वो लोअर देन द ग्रीन बॉल। फिर कह रहा हूँ कि अगर हम वही करें कि यहाँ ऑरेंज ले लें और यहाँ येलो ले जाएं, फॉर एग्जाम्पल, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कह रहा हूँ, तो ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है। द ऑरेंज बॉल इज लोअर देन द ग्रीन बॉल, के ग्रीन 5वें पे, ऑरेंज किस पे आ जाएगी, 4th पे, बट इट इज़ नॉट अ मस्ट। अगेन फिर क्या है, हमने स्टेटमेंट कौन सी ढूंढनी है, वो स्टेटमेंट जो हर हाल में दुरुस्त साबित हो। इन एनी केस वो स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए। पर्पल इज लोअर देन ग्रीन, यस, दैट स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, ये मस्ट ट्रू है। क्यों? क्योंकि अगर पर्पल को हम यहां लेके जाते हैं, फॉर एग्जांपल इसको हम यहां शिफ्ट करते हैं 6 पे, तभी इससे हायर हो सकती है ना, ग्रीन से हायर तो तभी होगी कि पर्पल किस पे चली जाए, 6 पे। अगर पर्पल 6 पर जाती है, आप देखिएगा गौर से, तो ये जो हमारी स्टेटमेंट थी द पर्पल बॉल, मिट गई वो, ये जो हमारे 9 मिनट का बना है, सो ये जो स्टेटमेंट है हमारी, जो हम बात कर रहे थे कि पर्पल इज लोअर देन ग्रीन, ये इसलिए ठीक है कि पर्पल में हमने क्या कहा था कि इट मस्ट बी हिडन अंडर अ कप, मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर कप देन द ऑरेंज बॉल। सो अगर ऑरेंज बॉल को हम यहाँ पर 6 पर लेके जाते हैं और ग्रीन पर तो अंडरस्टूड है कि 5 ही 5 है, तो इट मीन्स कि ग्रीन से कम ही अगर ये होगी तो तभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल होती है। क्योंकि अगर ये इन 4 पर नहीं है, इन 4 पर ग्रीन से कम नहीं है, तो फिर अंडरस्टूड है कि ये कहाँ जाएगी, 6 पे। और अगर 6 पे पर्पल बॉल चली जाती है तो फिर ये जो हमारी कंडीशन है कि उसको ऑरेंज से लोअर नंबर पे होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती। सो यस, दिस इज ट्रू इन एवरी केस। ये स्टेटमेंट जो है ये हर सूरत में क्या होगी, ट्रू होगी, क्योंकि पर्पल 1 2 3 4 में से किसी एक पर होगी, तभी हम इसको सही कंसिडर कर सकते हैं। अब आगे देखिएगा, पर्पल इज लोअर देन रेड, ये स्टेटमेंट ठीक हो सकती है, बट ज़रूरी नहीं है कि ये ठीक ही हो। मसलन अगर आप पर्पल को यहाँ ले जाएं, पर्पल को 1 पे ले जाएं और मैजेंटा और रेड ये इधर ले जाएं, तो तब भी आपकी स्टेटमेंट सारी तीनों फुलफिल हो जाती हैं। मसलन स्टेटमेंट्स क्या थी, द पर्पल बॉल मस्ट बी अंडर अ लोअर नंबर देन ऑरेंज बॉल, तो पर्पल 1 पे भी ऑरेंज से क्या है, कम ही है। दूसरा क्या है, रेड बॉल मस्ट बी एडजेसेंट टू मैजेंटा, तो मैजेंटा के बाद फौरन क्या आ गई, रेड बॉल। और तीसरे पे मस्ट बी हिडन अंडर द ग्रीन, तो ये ग्रीन भी बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ भी ठीक हो सकती है, बट हर सूरत में इन एवरी कंडीशन ठीक प्रूव नहीं होगी। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट कैन बी ट्रू, बट इट विल नॉट होल्ड ट्रू इन ऑल केसेस। ठीक है, हर तरह के हालात में ये स्टेटमेंट ठीक नहीं होगी। और हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, विच स्टेटमेंट इज अ मस्ट, इट हैज़ टू बी ट्रू इन एवरी केस। एंड देन रेड इज लोअर देन मैजेंटा,
ये भी फिर कह रहा हूँ कि पॉसिबल है, बट ये हर सूरत में, हर हाल में ठीक होने वाली स्टेटमेंट नहीं है। जैसे मेजेंटा और रेड, इन दोनों को अगर आपस में हम चेंज कर दें कि यहाँ सपोज़ यहाँ रेड कर दें और यहाँ मेजेंटा कर दें, तो बात तो तब भी सही है, क्योंकि हमारा कंडीशन क्या थी, दे मस्ट बी एडजेसेंट, तो एडजेसेंट तो भी हैं ये। सो दिस कैन बी ट्रू और दिस कैन नॉट बी ट्रू, इट डिपेंड्स कि आप कॉम्बिनेशन क्या बना रहे हैं। लेकिन हमें वो स्टेटमेंट चाहिए जो हर हाल में ट्रू हो, और ऐसी स्टेटमेंट हमारे पास सिर्फ एक ही है कि पर्पल ये ग्रीन से नीचे होगी हर हाल में, तभी ये हमारी तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी, अदरवाइज ये तीन कंडीशंस हमारी फुलफिल नहीं होंगी। अब बच्चों आगे चलते हैं। अच्छा, इफ द ऑरेंज बॉल इज अंडर कप 2, अगर ये कप 2 के नीचे है तो फिर क्या होगा, balls of which of the following colors could be under cups immediately adjacent to each other? Balls of which of the following colors could be under cups immediately adjacent to each other? Could be under cups immediately adjacent to each other. कौन कौन से? अब उन्होंने दिए जी ग्रीन एंड मेजेंटा, ग्रीन एंड पर्पल। ए है जी ग्रीन एंड मेजेंटा, बी है ग्रीन एंड पर्पल, ऑरेंज एंड येलो, ऑरेंज एंड येलो, डेल्टा ऑप्शन है जी हमारे पास पर्पल एंड रेड, और लास्ट वन है रेड एंड मेजेंटा। अच्छा जी, अब आप देखते जाइएगा 1 2 3 4 5 और 6। अब देखें कंडीशंस क्या है, कंडीशन को नहीं आपने भूलना कभी भी। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो ग्रीन है, ये तो कंफर्म बात है। यहाँ पर क्या आ गई, यहाँ पर उसने कहा ऑरेंज, सेकंड पे क्या आना है ऑरेंज। अब इस हिसाब से ही आप देखें दो तो एक्सक्लूड कर देंगे ना, कैसे कि ऑरेंज एंड येलो ये दो तो पक्के एक्सक्लूड हो गए। इसलिए एक्सक्लूड हो गए कि ऑरेंज के बाद दोबारा ऑरेंज तो आ ही नहीं सकता ना। ऑरेंज कितना कलर है, एक ही कलर है, तो ऑरेंज के बाद ऑरेंज नहीं आ सकता, तो ये तो यहीं पे एक्सक्लूड होगी। अब अगली चीज़ देखें, ग्रीन यहाँ आ गया, ऑरेंज यहाँ आ गया। अब अगली हमारी क्या थी कि पर्पल बॉल जो है मस्ट बी हिडन अंडर अ लोअर नंबर्ड कप देन द ऑरेंज बॉल। तो ऑरेंज 2 पे है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर क्या होगा पर्पल। पर्पल इससे कम होगा तभी कंडीशन फुलफिल होगी ना। और नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है कि मेजेंटा और रेड
इन दोनों को क्या होना चाहिए, एडजेसेंट। तो अब अगर मैजेंटा और रेड यहाँ हम करेंगे तो कंडीशन फुलफिल ही नहीं होगी। सो कंफर्म बात है कि क्या होना चाहिए, मैजेंटा और रेड यहाँ आएंगे तो तभी हमारी कंडीशन फुलफिल होगी, अदरवाइज कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। सो अगर ऑरेंज नंबर 2 पे है तो उसके बाद फौरन बाद कौन से कलर आ रहे हैं, दैट इज रेड एंड मैजेंटा, और मैजेंटा और रेड। ऑप्शन हमारी क्या होगी, ऑप्शन ई। और ये वो बात है जो मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में कही थी कि आपने हर यूनिट को इंडिविजुअल लेना है। अब देखें, जैसे यहाँ पर इनिशियली हमने क्या कोडिंग क्या सिलेक्ट की थी, मैजेंटा, रेड, पर्पल, येलो, ग्रीन, ऑरेंज। यहाँ पर हमने वो तरतीब क्या की है, बदल दी है। इससे पहले भी हमने एक तरतीब बदली, लेकिन बुनियादी जो मेन इशू, कोर इशू है, वो कोर इशू क्या है कि आपकी ये तीनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए। इन तीनों कंडीशंस में रहते हुए आप मुख्तलिफ तरह के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं। आप चाहें तो पर्पल को आगे ले जाएं, मैजेंटा रेड से स्टार्ट कर लें। आप चाहे तो पर्पल ऑरेंज को पहले लें, मैजेंटा रेड बाद में ले जाएं। आप चाहे तो जैसे मर्जी उसको मनूवर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन अ कंडीशन कि ये जितनी आपको एक सिनेरियो दिया हुआ है उस सिनेरियो को हर सूरत में फुलफिल होना चाहिए। अगर वो सिनेरियो फुलफिल नहीं हो रहा तो फिर आपका वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इनकरेक्ट होगी, बिल्कुल फॉल्स होगी। और जितने सिनेरियोज दिए हुए हैं याद रखें वो सारे के सारे सिनेरियोज फुलफिल होने मस्ट हैं। वो फुलफिल नहीं होंगे तो फिर आपकी बात नहीं बनेगी। ठीक है बेटे, अब हम इसी का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा जी, इफ द मैजेंटा बॉल इज इन द कप 1, magenta ball is under cup 1, balls of which of the following color must be under cups immediately adjacent to each other? Balls of which colors must be under cups adjacent to each other? अच्छा जी, अब इसमें ए उसने ऑप्शन दिया है हमारे पास ग्रीन एंड ऑरेंज, ग्रीन एंड ऑरेंज। बीटा उसने ऑप्शन दी हमें ग्रीन एंड येलो। सी पे आप देखें ऑप्शन है पर्पल एंड रेड। डेल्टा ऑप्शन उसने दी पर्पल एंड येलो। और लास्ट ऑप्शन उसने दी रेड एंड येलो। अच्छा जी, अब ज़रा इसको देखिएगा। मैजेंटा बॉल उसने दी नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। आप देखें 5 पर क्या है, ये तो कंफर्म बात है कि यहाँ पर क्या होना है, ग्रीन, अंडरस्टूड है। मैजेंटा उसने दे दी
1 पे, थोड़ा और इधर लिख देता हूँ, मैजेंटा उसने दे दी 1 पे। अब मैजेंटा के बाद अंडरस्टूड है कि नेक्स्ट कलर हमारा क्या है, हमारी कंडीशन है कि मैजेंटा के साथ एडजेसेंट कलर कौन सा होगा, इसके बाद एडजेसेंट कलर होगा दैट मस्ट बी रेड। ठीक है, तो ये भी हमारी एक तरह से कंडीशन है। अच्छा, इसके बाद हमारा क्या था कि जो पर्पल बॉल है वो क्या होना चाहिए, अंडर अ लोअर नंबर बॉल देन द ऑरेंज बॉल। अब देखें, या तो यहाँ पर क्या हो सकता है, रेड एंड येलो, और यहाँ रेड एंड येलो, और यहाँ पर क्या होगा पर्पल, और यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा ऑरेंज। तो इसके बाद कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है, इसके बाद बन रहे हैं रेड और येलो। हाँ, एक और भी हो सकता था कि अगर पर्पल को हम इधर ले आए, लेकिन रेड और पर्पल का हमारे पास पूरा ऊपर कोई कंपैरिजन नहीं है, पर्पल एंड रेड का है, तो रेड से ऑनवर्ड पर हमारे पास क्या ऑप्शन बचती है, यहाँ येलो लगाएं, इधर पर्पल लगाएं और इधर ऑरेंज लगा दें। सो इस तरीके से हमारी ये सारी ऑप्शंस, तीनों कंडीशंस फुलफिल हो जाती हैं। कौन कौन सी 3 कंडीशंस थी, रिपीट कर रहा हूँ फिर से एक बार, कि ग्रीन बॉल कहाँ होनी चाहिए, इट मस्ट बी अंडर 5, येलो और मैजेंटा इनके क्या होने चाहिए, पेयरिंग, और जो ऑरेंज बॉल पर्पल बॉल है दैट मस्ट बी अंडर अ लोअर नंबर्ड कप दैन ऑरेंज। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस हमारी यहाँ पर आपको फुलफिल होती नज़र आती हैं, एंड दैट इज़ वाई ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल सही है, एंड आवर ऑप्शन विल बी रेड एंड येलो। क्लियर है जी। ले बेटे, आज हमने ये ऑर्डरिंग वाला किया, एक आध लेक्चर हम इस पे और रखेंगे, और फिर कुछ आपको असाइनमेंट्स दे दी जाएंगी, आप उसको घर में बैठ के कीजिएगा, और घर में जब आप बैठ के करेंगे तो ऑब्वियसली यू विल लर्न अ लॉट। जो मैंने स्टार्ट में बिल्कुल आपसे बात कही, इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं। अभी आपने देखा कि हमने शुरू में आपको लगा, इसमें सिर्फ असल जो कमाल है ना वो है कि आपने अपने आप को स्टेबल रखना है, क्योंकि जब वो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है ना, रेड येलो ऑरेंज पर्पल मैजेंटा, और वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, कभी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है कभी कोई कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो आपके सारे दिमाग में क्या होता है, वो गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें। आपने गड़बड़ नहीं होने देना, स्टेप वाइज चलना है, एक एक स्टेप करके, जो पहले बड़े लॉजिकल अंदाज में बड़े एनालिसिस के साथ चलते हुए एक एक कंडीशन को आपने सेटिस्फाई करते जाना है। और आप जब एक एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे, 1 बाय 1 चलेंगे, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, तो आपके लिए कोई भी इशू कभी भी नहीं आएगा। ठीक है जी, दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आज के लिए बस आप बच्चों के लिए इतना ही। कोई क्वेश्चन हो, मैंने कल भी कहा था, बिकॉज एक डिफरेंट चीज़ है, एक नई चीज़ है, आप सीखते हो, इसको फ़ौरन से अडॉप्ट करना समटाइम मुश्किल होता है। सो इसमें बिल्कुल नहीं घबराना, कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन आस्क मी एनी टाइम, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन, यू कैन कॉल मी, ऑडियो पे पूछ लें, व्हाट्सएप पे पूछ लें, जैसे भी आपको पूछना है, डू आस्क क्वेश्चंस। ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। आप बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत सी दुआएं। मुश्किल वक्त है, आई नो, लेकिन फेस करना है उसको, टेस्ट आ रहे हैं। सो आप सब बच्चों की कामयाबी के लिए बहुत सी दुआएं। जीते रहें, खुश रहें, अल्लाह ताला आप बच्चों को बहुत कामयाब करें। अल्लाह हाफ़िज़।